ENS मीडिया, मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं व्यवहार न्यायालय में और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सिंह जी। इनसे बात करेंगे और आपको मैं बता दूं इनसे बात करने से पहले कि ये हमारे व्यवहार न्यायालय में हर साल प्रत्येक साल 3 बार जो है राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाता है, जिसमें कि अनेकों मामलों का निष्पादन किया जाता है। जो मामले वर्षों से लंबित होते हैं कोर्ट में, उनका ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जाता है, जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इनके बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे हमारे साथ जो मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक सेवा प्राधिकार के सचिव। सर, स्वागत है आपका ENS मीडिया में। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि अभी साल का पहला लोक अदालत कब लगने वाला है? अगले महीने में 9 मार्च 2024 को साल का प्रथम लोक अदालत आयोजित होने जा रहा है और उसकी तैयारी हम लोग बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ दिला सके, ये हमारा प्रयास है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी जानकारी जो अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, क्या माध्यम चुना है आपने? किस तरह से लोगों में इन सब चीज़ों के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं? इसके लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे पूरे ज़िले से 99 PLB की नियुक्ति हुई है, जो दूरवर्ती गाँवों से भी जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से हम वह खुद व्यक्तिगत डोर टू डोर मिलते हैं और पम्पलेट्स के माध्यम से पेपर वगैरह में, समाचार पेपरों में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ये सारे जगहों पे हम प्रचार प्रसार और अपना पम्पलेट, बोर्ड और ये बैनर लगा करके उनको हम उनके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको लोक अदालत जो आयोजित होने जा रही है 9 मार्च को, उसमें आए और अधिक से अधिक अपने मामलों का निस्तारण कराएं। जो सालों से लंबित पड़े हुए हैं वो एक दिन में निःशुल्क और त्वरित रूप से उनका निष्पादन होगा। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत है क्या, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि और किस तरह से काम करती है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बाद उसके अंतर्गत फिर राज्यों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है और हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कई कार्यक्रम है, लेकिन उसमें मुख्य कार्यक्रम है कि जब भी निर्धारित किया जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन, वो आयोजन किया जाता है। उस राष्ट्रीय लोक अदालत में सालों से लंबित पड़े मामले हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, सिविल के छोटे मोटे मामले हैं, दीवानी मामले हैं, बिजली संबंधित है, पानी संबंधित है, बैंक से संबंधित है, लोन वगैरह है, उनसे मामले हैं, BSNL वगैरह के मामले हैं, मैट्रिमोनियल है, छोटे छोटे पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे विवाद हैं, पारिवारिक विवाद हैं, इनका मामला। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने गरीबी या शिक्षा या किसी अन्य असमर्थता के कारण अपने केस की मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते हैं। उनके लिए ये बहुत ही सुलभ और मतलब बहुत ही लाभकारी ये योजना है और विगत कई सालों से चल रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें आते हैं निःशुल्क रूप से उनके मामले का, उनके बीच में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण होता है। और सबसे बड़ी अच्छी खूबी होती है कि जो भी यहाँ निस्तारण होता है उसकी अपील नहीं कर सकते हैं, अंतिम निर्णय होता है। और इस जो अवार्ड पास किया जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बेंचों के द्वारा, वह उसी प्रकार से प्रभावकारी और बाध्यकारी है जैसे एक सिविल कोर्ट का, ये सिविल न्यायालय की डिक्री के बराबर उसका हैसियत है। एक निर्णय जितना प्रभावकारी होता है वो। अब तक जो सर लोक अदालत लगाए गए हैं उसमें अगर एक आंकड़े की बात करें तो कितने मामलों का निष्पादन, एक आंकड़ा रेशियो लगभग हम बता रहे हैं आपको। हमारे पास जो है पिछले साल 2023 में कुल 4 लोक अदालत का आयोजन किया गया था हमारे ज़िले में, बांका में। 11 फरवरी 2023 को था, 13 मई को था, 9 सितंबर को और 9 दिसंबर को। इसमें चारों लोक अदालत में मिला करके कुल क्रिमिनल कोर्ट केसेस जो थे वो 2389 केसेस का आपसी सुलह समझौते के आधार पर विभिन्न लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण किया गया। सेटलमेंट अमाउंट में भी हमने 2,21,79,111 का सेटलमेंट किया। और कुल इस तरह दोनों बैंक केसेस और अगर क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस देख ले तो टोटल हमने पिछले साल 63,294 केसों का डिस्पोजल किया गया है। और इस तरह सेटलमेंट अमाउंट टोटल जो होता है वो 52 करोड़ रुपया लगभग हम लोग का सेटलमेंट अमाउंट हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ दिया गया है और लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।
ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप अपने किसी भी तरह के जो केस हैं, बैंक से संबंधित हो, छोटे मोटे आपराधिक मामले हों, इन सब के लेकर, बिजली बिल से संबंधित मामले हो, इनको लेकर अगर आपका मामला फंसा हुआ है बहुत दिनों से, तो आप ज़रूर लोक अदालत में आएँ, जहाँ पर कि त्वरित कार्यवाही करके आपके मामलों का निष्पादन किया जाता है। आपके हम चैनल के माध्यम से आम जनता को और वादकारियों को सूचना देना चाहेंगे और उनका आह्वान करेंगे कि आप आए और अपने मामलों का निस्तारण कराएं। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि कुछ सुनने में आता है कि नहीं, हम नोटिस पुलिस के माध्यम से सर्व कराते हैं, तो पुलिस का एक जो समाज में बना हुआ भय बना हुआ है कि नहीं, हम पुलिस आएगी तो हमको पकड़ ले जाएगी। हो सकता है ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपका मामला अगर है तो किसी नोटिस का इंतज़ार न करिए, आप सीधे कोर्ट में आइए। लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को हो रही है, उस दिन आइए। उसके पहले भी आप अपने संबंधित कोर्ट से संपर्क करिए और आपका मामला लोक अदालत में रख करके उसका निस्तारण किया जाएगा। किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे आकर के यहाँ पे अपने मामले का निस्तारण कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे, आपकी इस कठिनाई को दूर करेंगे। हमारे पास PLB है 99 पूरे ज़िले में। हम कुछ ऐसी अगर शिकायत होगी तो हम PLB के माध्यम से भी आपको नोटिस भिजवाएंगे और अगर आपका मामला है तो सीधे आइए, किसी नोटिस की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका मामला निस्तारित किया जाएगा। सर, आगामी जो राष्ट्रीय लोक अदालत है अपना, वो कब से होने जा रहा है? 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन, मतलब उस दिन संपन्न होगा और उस दिन तरह तरह के आपराधिक मामले या सिविल मामले जो प्री लिटिगेशन के हैं, वो उस दिन उसका निस्तारण किया जाएगा। सर, बांका में क्या लगता है, राष्ट्रीय लोक अदालत जो अपना लग रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से, बांका के लोग कितने जागरूक हैं इन चीज़ों में, बांका के लोग कितने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं? पिछली बार जो भी लोक अदालत हुई है उसमें बिहार में इसका एक नाम रहा है और काफ़ी मामलों का निस्तारण यहाँ पर हुआ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जनता जागरूक है और लोक अदालत के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण कराती है। तो क्रिमिनल केस का ज़्यादा यहाँ पे है या सिविल केस का ज़्यादा है? अगर इशू देखा जाए, रेशियो देखा जाए, अधिकतर आपराधिक वादों का ही निस्तारण किया जाता है। आपराधिक वाद में विभिन्न तरह के मामले आते हैं, जैसे चेक वाला मामला हुआ या कुछ लोन रहता है उसमें, वो सब इसमें ही आते हैं और निस्तारण उसका अच्छा है। तो क्या लगता है सर, आगामी 2024 का वर्ष जो है, राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका की तरफ से एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा? पिछला सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा आपकी बार। राजेश जी आपकी बार बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बांका के लोगों को सर, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं, बांका के लोगों को इन चीज़ों से कितना फ़ायदा मिलने वाला है? बांका के लोगों से, ऐसे जिनके पास भी कुछ केस हैं, ऐसे कुछ लोग, आप क्या संदेश देना चाहें? क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि पुलिस की गाड़ियाँ जाती हैं उनको नोटिस देने के लिए कि आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में आना है, और लोग खेत में भाग जाते हैं डर से, पुलिस की गाड़ी को देखते ही। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जागरूकता अगर नहीं बढ़ी होती तो हर बार जो लोक अदालत होता है तो पिछली बार का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा जाता है।